का एक और प्लान, कब तक सहेगा हिंदुस्तान? हर शब्द के नापाक अर्थ, हर अर्थ में राजस्थान, आतंकियों का नया ठिकाना राजस्थान। बाड़मेर से मिले एक ऑडियो बम ने राजस्थान की परेशानी बढ़ा दी है। ऑडियो में न सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चेतावनी दी गई है, बल्कि नफरत फैलाने की साजिश का भी खुलासा किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत इस ऑडियो का जवाब कैसे देगा। आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। धमकी भरे एक ऑडियो ने राजस्थान की नींद उड़ा दी है। ऑडियो में न सिर्फ 3000 लड़ाकों का जिक्र किया गया है, बल्कि धमकी सूबे की मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को भी दी गई है। जिला बाड़मेर, जिला जालौर और जिला जैसलमेर के अंदर आपके इन तीनों अजला में इस वक्त मेरे पास 3282 लड़के हैं। अगर राजस्थान के अंदर किबला हजरत पीर सैयद ताज हुसैन शाह जिलानी के खिलाफ और हमारे खिलाफ ये अखबार वालों की मस्तियां और ये टीवी वालों की मस्तियां बंद न हुई तो फिर राजस्थान में धमाका होगा, और ऐसा धमाका होगा जिसकी गूंज जो है वो राजधानी दिल्ली तक सुनाई देगी। ऑडियो में एक विशेष संप्रदाय को समर्थन देने की बात कही गई है। अब पाकिस्तान के इस ऑडियो से हड़कंप मचा है, लेकिन सवाल है क्या राजस्थान में नफरत फैलाने की नई साजिश है? वैसे तो बहुत गंभीर विषय है, लेकिन ये जांच का विषय भी है कि कितनी ऑथेंटिसिटी है उस चीज की, और हमारी सीमाओं से जुड़ा हुआ विषय है। और अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बहुत ही संवेदनशील सरकार है, और इस तरह के मामले हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, हमारे यहाँ आम जन की समस्याएं और आम जन के बारे में सोचा जाता है। तो इसके बारे में सरकार निश्चित रूप से मालूम करवाएगी कि इसके पीछे क्या है। इस तरह की बातें चाहे किन्हीं के नाम से आती हो, देश के खिलाफ में किसी भी तरह की साजिश है उसका कोई समर्थन नहीं करता है, सब उसका विरोध करते हैं। और क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो उसके ऊपर ये तथ्यात्मक भी नहीं हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है, क्योंकि कईयों की आईडी फेक बनी होती है, कईयों के व्हाट्सएप फेक बने होते हैं, किसी के नाम से हो सकती है, पर इस तरह की किसी बात का समर्थन नहीं किया जा सकता। कई आतंक की धमकी, कई नफरत की धमकी, कभी समाज को तोड़ने की धमकी, लेकिन सवाल है कि क्या हमारा समाज इतना कमजोर है कि वो इस साजिश को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? सवाल तो ये भी है कि अब सूबे की पुलिस इससे कैसे निपटेगी। बाड़मेर से कन्हैयालाल डालोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार का। लगातार सवाल यही उठ रहा है कि राजस्थान आखिर कितना सुरक्षित है। ये कोई पहली बार नहीं जब राजस्थान को टारगेट बनाया गया है, इसके पहले भी कई बार राजस्थान को लेकर धमकियां सामने आई हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ सचिन शर्मा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, सीबी शर्मा, पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैप्टन ताराचंद चौधरी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कितना ऑथेंटिक ये ऑडियो है, और अगर ऑथेंटिक है तो राजस्थान कितना असुरक्षित है? देखिए, दो पहलू। पहले तो इसकी प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए, ये शरारत है या वास्तविकता है। अगर शरारत है तो इस तरह की शरारत भी क्षम्य नहीं है। इस तरह की शरारत भी कहां से हुई और क्यों हुई, उसके पीछे मोटिव क्या है, इसकी भी पड़ताल करनी होगी। केवल शरारत है ये मान के भी नहीं रहा जा सकता। अगर शरारत भी हो तो भी उसकी तह तक जाना चाहिए कि आखिर ऐसी बेहूदी शरारत क्यों की किसी ने, एक। और अगर इसमें सच्चाई है तब चिंता बड़ी हो जाती है, तब वो चिंता राजस्थान से आगे बढ़कर दिल्ली तक आ जाती है, हिंदुस्तान की चिंता हो जाती है। फिर वो अकेले राजस्थान की चिंता नहीं, राजस्थान के पुलिस विभाग की या जांच करने वाली एजेंसियों की चिंता नहीं, फिर वो पूरे देश की चिंता है। अगर इस तरह का जो ऑडियो आया है इसमें सच्चाई है तो पूरे भारत के लिए चिंता की बात है, पूरे देश को उसके साथ लड़ना होगा, इस तरह की चुनौतियों से निपटना होगा। और अगर ये शरारत है तो भी चिंता की बड़ी बात है। ऐसी शरारतें अमन और चैन में दिया सलाई लगा देती हैं।
ऐसी शरारतें आज के संचार के युग में इतनी तेजी से पंख लगाकर उड़ती हैं कि वो बड़े समाज को प्रभावित करती हैं, विभाजन की एक रेखा खींच जाती है, फिर उस रेखा को पाटने में बरसों लग जाते हैं, बड़ी कवायद करनी पड़ती है समाज को, शासन को, तब कहीं जाके वो घाव पूरे होते हैं, ठीक होते हैं। तो दो पहलू हैं। मुझे लगता है शासन को दोनों पहलुओं पर गंभीरता से काम करना चाहिए। पहली प्राथमिकता ये कि इसकी प्रामाणिकता की जांच हो, और दूसरी ये अगर सही है तो फिर भारत सरकार को इस पर रिएक्ट करना चाहिए। सचिन जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर सत्यता प्रमाणित करनी है, इसकी जांच करनी है, तो कैसे जांच की जाए और कैसे इसकी सच्चाई सामने आ पाएगी? ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये आजकल बहुत बड़ी समस्या बन के हमारी समाज के सामने आ रहा है। अब अगर इसकी सत्यता या तथ्यात्मकता की बात हो रही है, तो जो व्हाट्सएप या मैसेंजर्स के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बात करें या इस पूरे डिटेल्स उनसे मांगें, तो वो एक लेवल तक आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि कई मेल सर्वर्स और सोशल मीडिया वेबसाइट ने इस तरीके की काफ़ी हेल्प भी की हुई है। फेसबुक भी आपको अगर इस तरीके की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है और उसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनकी हेल्प मांगती हैं, तो वो उनकी हेल्प करते हैं। तो ये अब बात आती है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किस तरीके से उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं, कितने तह तक जाते हैं, कैसे इस पूरी वीडियो का रूट ट्रेस करते हैं, वो सारा अब उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, हमारी कंट्री की जो साइबर पॉलिसी है और दूसरी कंट्री की जो साइबर पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको डिटेल्स दे पाएंगे। ठीक, शर्मा साहब, इसकी तह तक तो जाने बनता है ना? बिल्कुल बनता है सर। देखिए, मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि यदि किसी ने शरारत की है तो भी ये, जैसा आपने बताया, एक क्षम्य शरारत नहीं है। इसको गंभीरता से लेके और उसी तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करके, वो ज्यादा, मैं समझता हूं वो ज्यादा गंभीर है। और लगता यह है, जैसे अभी फैक्ट्स आए हैं कि आज दो चीजें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तो शासन में बीजेपी सरकार राजस्थान में भी और केंद्र में भी है, और उन्होंने ये धमकी में ये कहा है कि साहब आप कांग्रेस के नेताओं को इनको पाबंद कर दीजिए और इनको न्यूज एजेंसीज को पाबंद कर दीजिए। ये समझ में नहीं आता है कि अपोजिशन पार्टी वाले वो उनको कैसे पाबंद कर देंगे, क्या करेंगे। तो उससे भी इसमें ये लगता है कि ये कोई न कोई किसी की शरारत है उस तरह के, और वो शरारत यदि कोई आदमी करता है इस तरह के, तो जैसा आपने बताया वो और भी ज्यादा गंभीर है। ठीक।